17 फेब को पहला बोर्ड एग्जाम है और हर साल बच्चे कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिससे उनके पहले बोर्ड एग्जाम में या तो उनका पेपर छूट जाता है या पढ़ी हुई चीजें उन्हें याद नहीं आती हैं। कभी वो ऐसी मिस्टेक्स कर देते हैं जिससे उनके खुले में 12 से 13 नंबर फालतू के कट जाते हैं। तो वो सारी चीजें आज मैं आपको बताऊंगी, सुनना बहुत जरूरी है ध्यान से, क्योंकि ये मिस्टेक्स आपको किसी भी हाल में कुछ दिन पहले बोर्ड से नहीं करनी है। मेक श्योर आप ध्यान से सुने। ये सारी चीजें लास्ट ईयर, उससे लास्ट ईयर, उससे लास्ट ईयर, 7 सालों में जितने बच्चे मैंने गाइड किए हैं, हर साल बच्चे बोर्ड एग्जाम से निकलने के बाद ये सारी चीजें बोलते हैं। इसलिए बेटा ध्यान से सुनो एक एक बात को, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर करना, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कभी बोलती नहीं हूं तुम्हें वीडियो शेयर करने के लिए। सबसे पहली मिस्टेक याद रखना, बच्चा हमेशा अपने दिमाग में ये फिट करके जाता है कि मेरा एग्जाम 3 घंटे का है। आज से आप अपने बोर्ड के आगे जहां पढ़ते हैं वहां पे लगा दो कि आपका एग्जाम 2 घंटे 40 मिनट का है। कई बार ऐसा होता है बच्चों के साथ कि लास्ट मोमेंट पे कोई क्वेश्चन उनको दिखता है कि शिट यार ये क्वेश्चन तो मैंने किया ही नहीं या छूट गया। अगर आप 3 घंटे के हिसाब से पेपर सॉल्व करोगे बच्चों, तो बाई चांस अगर ऐसा कुछ हो गया तो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम कहां से आएगा उस चीज को करने के लिए। तो कुछ भी हो जाए अपने दिमाग में फिक्स कर लो कि मेरा टाइम 2 घंटा 40 मिनट है। जो स्ट्रैटेजी बना रहे हो मैथ्स की, साइंस की, सोशल की, इंग्लिश की, याद रखो उसका जो अपना पेपर को सॉल्व करने का भी जो तुम सेक्शन वाइज टाइम एलोकेट कर रहे हो ना, वो 2 घंटे 40 मिनट के हिसाब से करोगे, 3 घंटे के हिसाब से नहीं। क्योंकि कभी भी आपके पास कुछ भी हो, आपके पास एक्स्ट्रा 20 मिनट है किसी भी चीज के लिए। कई बार आप देखोगे क्या होता है, बच्चे बोलते हैं दीदी हमने रोल नंबर चेक नहीं किया, रोल नंबर गलत चले गया। कई बार क्या होता है कि बच्चा बोलता है अरे मैं तो और वाला क्वेश्चन था, मैंने एक किया, मुझे लगा सॉल्व हो जाएगा पर हुआ ही नहीं, तो मैं जब तक दूसरा सॉल्व करने गया मेरे पास टाइम नहीं बचा। तो आपको एक्स्ट्रा टाइम यहां के लिए भी चाहिए। तीसरा, इंग्लिश हिंदी जैसे पेपरों में स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत ज्यादा हो जाती हैं, तो उसके लिए भी आपको ये एक्स्ट्रा टाइम चाहिए। एक्स्ट्रा टाइम आपके लिए बोनस की तरह काम करेगा। किसी भी गलत चीज कभी बाई चांस हो गई तो आप हर चीज के लिए प्रिपेयर्ड हैं। पहली चीज बेटा ये याद रख लेना। सेकंड सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है, आप बेटा हर साल का है ये, हर साल आप मेजरली देखोगे कभी ना कभी कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है, या तो उसकी वैल्यू गलत होती है, किसी ना किसी वे में आपके सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर में सवाल गलत आ जाता है। अब भैया क्वेश्चन ये है कि जब सवाल ही गलत है तो उसका सीबीएसई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है भाई। हर बार आपका जो क्वेश्चन गलत होता है उसका सीबीएसई आपको मार्क्स देता है। पर यहां पे दो सिचुएशन क्रिएट होती हैं। कई बार, बहुत कम केस में सीबीएसई क्या करता है, सब बच्चों को मार्क्स रिवॉर्ड कर देता है। कई बार सीबीएसई ऐसे बोलता है कि भैया जिन बच्चों ने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश की है, मान लो क्वेश्चन नंबर 6 गलत है और क्वेश्चन नंबर 6 को आपने अटेम्प्ट किया है, चाहे सही चाहे गलत चाहे आधा, कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर उन्हीं को एलोकेट होते हैं। तो हम, सवाल ये है कि मैंने बहुत जगह वेबसाइट्स में देखा, काफी टीचरों से पूछा, हर जगह यही क्वेश्चन है कि कई बार तो सीबीएसई दे देता है पर कई बार नहीं भी देता। हम रिस्क क्यों लेंगे? आप कोई भी सवाल अगर गलत भी है तो आप बेटा उसे अटेम्प्ट जरूर करके आओ, चाहे आप 2 लाइन लिख के आओ, चाहे आप आधी लाइन लिख के आओ, कुछ भी करके आओ। मेक श्योर यू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। इस केस में दोनों में से कोई भी गाइडलाइन आए, या तो ये गाइडलाइन आ जाए कि भैया सवाल गलत है सबको नंबर दे दो, या ये आ जाए कि जिन बच्चों ने अटेम्प्ट किया उनको नंबर दे दो, आप दोनों में से सेफ कैटेगरी में हो। तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन नंबर लिख के कुछ ना कुछ 1 लाइन 2 लाइन लिख लो, इसमें आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है सीबीएसई में ऑफिशियली कि कोई क्वेश्चन गलत आया है, बच्चे ने अटेम्प्ट नहीं किया है तो उसको 0 मार्क्स मिले, सीबीएसई ने उसको एक्स्ट्रा मार्क्स अवॉर्ड नहीं करे हैं। तो ये चीज बेटा आपको याद रखना है, इसीलिए अटेम्प्ट करके जरूर आना है, ठीक है। और कई बार बच्चे क्या करते हैं, गलत सवाल है, पढ़े जा रहे, टाइम वेस्ट मत करो, एग्जामिनर आके खुद ही बता देता है, या तो बच्चे खुद ही बोल देते कि क्वेश्चन गलत है, तो तू अपना टाइम वेस्ट मत करो पढ़ने में, ठीक है, ज्यादा सवाल को। मिस्टेक नंबर 3 देखो, कोई भी सवाल छोड़ के नहीं आना। अब मेरी 2 टिप्स समझो। कई बच्चे क्या करते हैं, एमसीक्यू सवाल है आधा अधूरा सॉल्व करते हैं उसको। ये बात समझ लो, सीबीएसई के ब्लूप्रिंट में एमसीक्यू के लिए दो ही नंबर है, या तो 0 या तो 1। तो अगर आपको एमसीक्यू नहीं आता तो तुक्का लगा लो। ये नहीं कि बस बैठ के लगे हुए घंटे भर सॉल्व करने में और आधा सॉल्व करके आते। कई बच्चे सोचते हैं नंबर मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे। तो अपना आधा अधूरा सॉल्यूशन वहां पे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, टीचर आधे नंबर आपको दे ही नहीं सकता, या तो 0 या तो 1। तो करो क्या, क्योंकि नेगेटिव मार्क नहीं है तो अपने हिसाब से कोई भी तुक्का लगा दो, क्या पता वो ठीक ही हो जाए और आपको नंबर मिल जाए, नहीं तो 0 तो मिल ही रहे हैं। दूसरी चीज, लॉन्ग और शॉर्ट आंसर्स में एक चीज याद रखना, कोई भी आप सीबीएसई का ब्लूप्रिंट देखो, हमेशा स्टूडेंट के फेवर में है। अगर आपसे कोई भी सवाल पूछा गया है, उसका डायरेक्ट आंसर आपको नहीं आता, बट कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको बेटा कुछ भी आता है, आप अटेम्प्ट जरूर करो। क्योंकि टीचर खुद सोचता है कि कैसे वो आपको आधे नंबर दे दे। मान लो कोई बच्चा जिसको 5 सवाल नहीं बन रहे, उसने थोड़ा बहुत जो भी रेलेवेंट है लिखा, अगर सब में टीचर ने आधा आधा नंबर भी दिया तो 5 सवालों के आपको बेटा 2.5 नंबर मिल गए। और 2.5 नंबर होते हैं, समझ रहे हो ना, 2.5 नंबर है जो तुम्हें
पेपर या तो तुम्हें नहीं आ रहा था तुम बिल्कुल छोड़ देते, या तुम्हें अटेम्प्ट करने के 2.5 नंबर मिल गए। कई बार क्या होता है, हम 88 पे अटके होते हैं, अब आगे हमें कुछ आ ही नहीं रहा, हमने अगर अटेम्प्ट ही कर दिया तो 2.5 नंबर से हम क्या हो जाएंगे, 90 की लाइन में हो जाएंगे, या 50 58 आ रहे हैं, 2.5 नंबर से हम 61 पे पहुंच गए। तो अटेम्प्ट जरूर करके आओ, शॉर्ट है लॉन्ग है, मेक श्योर यू अटेम्प्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन। उससे क्या होगा, आधे नंबर की पॉसिबिलिटी आपको मिलेगी ही मिलेगी। मतलब लिख लो, दे बोलो टीचर को कि भाई हम नंबर चाहते हैं तो आप अटेम्प्ट करके जरूर आए। नंबर 4 क्या है, एक बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है इस बार पेपर अटेम्प्ट को लेकर के। पहली चीज क्या है, मैं आपको एक चीज ये बताऊं, पहला मैं क्लियर कर देती हूँ कि आपके साइंस और सोशल को लेकर के क्या है। बेटा हर साल क्या होता था, आप कहीं पर भी पेपर अटेम्प्ट कर सकते थे। इस साल साइंस और सोशल में क्या है, आपको सेक्शन वाइज ही अटेम्प्ट करना है, पहले पूरा बायो, फिर केमिस्ट्री, फिर बाद में लास्ट में फिजिक्स। अगर आप कोई भी बायो का सवाल केमिस्ट्री के सेक्शन में अटेम्प्ट कर दिया, आपका सवाल 100% करेक्ट है, मैं बोल रही हूं आपने केमिस्ट्री का सवाल बिल्कुल करेक्ट किया, लेकिन बायो के सेक्शन में कर दिया, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, आपको 1 नंबर भी सीबीएसई देने नहीं वाला। तो मेक श्योर करो कि अगर हिस्ट्री का कोई सवाल है तो हिस्ट्री के ही सेक्शन में अटेम्प्ट करो, पूरा सही सवाल आप ज्योग्राफी के सेक्शन में अटेम्प्ट करोगे 0 मार्क्स मिलेंगे। पहली चीज तो ये हो गई। अगली चीज क्या है कि भाई जो आपको सबसे बेहतर आता है वो आप पहले अटेम्प्ट करो। अगर बायो का सेक्शन आप पहले अटेम्प्ट करो, बायो में जो आपको सबसे बेहतर सवाल बनता है उसको आप सबसे पहले अटेम्प्ट करो, क्योंकि जब कोई एग्जामिनर कॉपी खोलता है, पहले की ही 2-3 चीजें बेटा उसको गलत दिखती है ना, तो आपको लेकर के उसका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है कि तो बस एक मीडियोकर बच्चा है। क्या है कि आपका लकी फैक्टर क्या है, स्कूल्स में कई बार आपने देखा होगा टीचर बायस्ड हो जाते हैं कि अरे ये तो ये बच्ची है तो टॉप करती है, तो टीचर क्या होता है बिल्कुल हार्ड चेकिंग नहीं करते। पर अगर आप पहले ही सवाल बहुत अच्छे लिखते हो, अटेम्प्ट अच्छा करते हो, तो टीचर आपके लिए बायस्ड होकर के आपको नंबर अच्छे देता है। तो मेक श्योर करो आप जो सबसे अच्छा जानते हो, सबसे बेहतर जानते हो, अटेम्प्ट पहले करो। और जब भी बेटा पेपर अटेम्प्ट करो, एग्जामिनर के लिए इजी रखो कॉपी चेक करना। ऐसे नहीं कि एक सवाल यहां किया है, 5वां सवाल 5 पेज पीछे छोड़ के किया है, टीचर बेटा इरिटेट होता है। जितना आसान टीचर के लिए करोगे उतना खुश रहोगे, उन्हें खुश रखो, क्योंकि बच्चे बहुत इरिटेट करते हैं टीचर्स को, मुझे भी पर्सनली यही फील होता है। तो पेपर जो आता है वो पहले अटेम्प्ट करो, बट मेक श्योर कि तमीज से आप अटेम्प्ट करो। मेरा एडवाइस तुम्हें हमेशा एक चीज रहेगा, अटेम्प्ट करते हुए हमेशा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्यों, कभी भी आप देखोगे बेटा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको हर एक टॉपिक से अलग अलग सवाल पूछता है। जब आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले कर लेते हो तो आपने एक तरीके से पूरा रिवीजन कर लिया। अब जब बेटा आप ऑब्जेक्टिव सवालों पे पहुंचते हो तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होता, क्योंकि कई सवाल उन्हीं टॉपिक से आपको देखने को मिलेंगे और अब आपको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, पूरा कॉन्सेप्ट दोबारा से रिकॉल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो टॉपिक आप ऑलरेडी रिकॉल कर चुके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते हुए। दूसरा, मार्क्स का भी ज्यादा खतरा नहीं। आखिरी में अगर 4 एमसीक्यू बाई चांस नहीं भी हो पाए, टाइम नहीं बचा, तो 4 नंबर जाएंगे। सब्जेक्टिव के 3 क्वेश्चन रह गए तो सीधा ज्यादा नंबर जाएंगे। तो आप इसको क्या करो, लास्ट में कोशिश करो ट्राई करने का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा, स्लीप साइकिल। एक बात आपको बेटा मैं किसी पेपर पे लिख के दे दे रही हूं, जो भी बच्चे अभी तक भी स्लीप साइकिल फिक्स नहीं कर रहे, सुबह के 4 बजे 5 बजे सो रहे हैं, आपको बोर्ड में जितना बेहतर पेपर क्यों ना आता हो, आप बोर्ड्स में जाकर के ऐसे क्वेश्चंस पे आपको समझ नहीं आएगा क्या करना है जो आपको सबसे अच्छे आते होंगे, क्योंकि आपका ब्रेन काम नहीं करेगा। आज से ही अपना टाइम स्लीप स्केड्यूल ठीक करो, और आपके 10 से 2 बजे तो आपकी आंखें बेटा पूरी ही खुली होनी चाहिए। 9 से 2 बजे तक का टाइम सुपर प्रोडक्टिव होना चाहिए। इसी समय पे पढ़ो, इसी समय पे सुपर एक्टिव रहो। इस समय आपको सोना नहीं है, जितने दिन अभी तुम्हारे बचे हुए हैं। 9 से 2 बजे कोई भी बच्चा सुबह के नहीं सोएगा, क्योंकि यही तुम्हारे पेपर का टाइम है। यहां तुम्हें सबसे एक्टिव होना जरूरी है, तुम्हारे ब्रेन का फंक्शनिंग यहां पे तेज होना चाहिए। तो रात में जल्दी सो। दूसरी चीज क्या है, पूरी नींद लेनी है। 3-3 घंटे 4-4 घंटे अगर सो के तुम्हें ये लग रहा है कि तुम्हारे पास 20 घंटे बच रहे हैं पढ़ाई के लिए, तो कभी भी देखना तुम एक टॉपिक को अगर 20 घंटे भी है ना, तो भी तुम्हें 2-3 घंटे एक ही चैप्टर खत्म करने में लग जाएगा। पर अगर तुम प्रॉपरली सोओगे, चीजों को जल्दी फिनिश कर पाओगे, तो अपनी नींद बेटा तुम्हें प्रॉपरली लेनी है। ये 5 चीजें हैं। एक लास्ट टिप है जो मैं तुम्हें एज अ सिस्टर सजेस्ट करती हूँ, ये है कि बेटा अब ये अपने दिमाग से ना चीजें निकाल दो कि मैं बहुत हार्ड वर्क करूंगा, मैं हार्ड वर्क नहीं करूंगा तो मैं नंबर नहीं लाऊंगा, बाहर फेंको। ये सब बकवास की चीजें हैं। इस समय है बिल्कुल स्मार्ट वर्क करने का। समझदार व्यक्ति वो जिसने पेपर एनालाइज किया, वही चीजें पढ़ी जो पेपर में आती हैं और अच्छे नंबरों से पास हो गया। हार्ड वर्क दिखाने का तुम्हारे पास मैदान पूरे 1 साल था, तुमने नहीं दिखाया, अब कोई समय नहीं है हार्ड वर्क दिखाने का। ज्यादा पढ़ने से ज्यादा नंबर आएंगे,
नहीं होता, इतना आसान पेपर है 10th का। 5 साल के पीवाईक्यूज उठा के एनालाइज कर लिए, सेम टॉपिक पढ़ के चले जाओ, कोई रोक नहीं सकता तुम्हें 90 नंबर लाने से। बाकी की हाइट तो छोड़ो जो आसपास बन रही है, इससे सस्ता और हल्का पेपर पूरे सीबीएसई में कहीं नहीं आता। तो तब दिमाग मत लगाओ, हार्ड वर्क बैठ के मैं तो सारी मेहनत आज ही करूंगा, सब कुछ आज ही मैं तो कम बैक करूंगा, कोई कम बैक नहीं चाहिए। नॉर्मल स्ट्रैटेजी चाहिए, पेपर निकालो, पीवाईक्यूज करो, वही टॉपिक पढ़ के चले जाओ, हो गया तुम्हारा, ठीक है। और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं हूं तुम्हारे साथ, कोई भी परेशानी है, समस्या है, आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम में बेटा पूछ सकते हैं। पर इन चीजों की मेजरली आपको ध्यान रखना है। अब क्योंकि आप बहुत जल्दी 11th क्लास में जाने वाले हैं बेटा, मुझे इतना है कि तुम अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो और अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। बाय।